आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का रोल पीएलसी सिग्नलिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं जी पीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो कि मेम्ब्रेन के अंदर अपने आप को एम्बेड किए हुए होते हैं। दैट्स वे जिनका डोमेन है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले होती है मेम्ब्रेन एंड उसमें मौजूद होते हैं हमारे पास जी पीसीआर जिनका सी टर्मिनल जो है वो हमारे पास इनसाइड होता है टुवर्ड्स द साइटोसोल एंड एन टर्मिनल जो होता है वो आउटवर्ड होता है टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारे पास सबसे पहले जो ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं लाइगेंड आके इनके साथ बाइंड करता है। लाइगेंड कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। लाइगेंड की बाइंडिंग की वजह से रिसेप्टर के अंदर आ जाता है कन्फर्मेशनल चेंज जिसकी वजह से रिसेप्टर अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे ही रिसेप्टर्स अपनी एक्टिव फॉर्म में आते हैं अब रिसेप्टर हो गया है एक्टिवेट। हमारे पास जी प्रोटीन है जिसके पास है 3 सब यूनिट्स, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा एंड थर्ड वन इज गैमा। तीनों के तीनों सब यूनिट जो है वो जी प्रोटीन के ही होते हैं और इस वक्त जो जी प्रोटीन है वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही जीडीपी बाउंड जी प्रोटीन अपने आप को एक्सचेंज करवाता है जीटीपी बाउंड जी प्रोटीन के साथ, तो ये जी प्रोटीन जो कि जीटीपी बाउंड है ये जी प्रोटीन है एक्टिव जी प्रोटीन। एंड ये वाली जो एक्टिव जी प्रोटीन है ये है वो जी प्रोटीन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट है। तो जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन जो है वो एक्टिव जी प्रोटीन है एंड बीटा एंड गैमा सब यूनिट जो है वो हो जाएंगे सेपरेट। अब जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का जो कि एक्टिव है वो अटैच करवा लेगा अपने आप को फॉस्फोलाइपेज सी के साथ जो कि मेम्ब्रेन पर मौजूद है और एक्टिवेट करवा देगा फॉस्फोलाइपेज सी को। पीएलसी की अटैचमेंट होती है PIP2 के साथ। पीएलसी एंड PIP2 जो है जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास बनता है IP3 एंड डैग। अब जो IP3 बना है ये मूव कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं कैल्शियम चैनल जो कि होते हैं IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे ही IP3 आता है वो कैल्शियम चैनल्स हो जाते हैं ओपन एंड जो कैल्शियम है वो आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव करते हैं। जब चैनल ओपन होता है तो हमारे पास कैल्शियम आयन इनसाइड से आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव करवाते हैं अपने आप को चैनल्स के थ्रू। एंड देन जो हमारे पास साइटोसोल होता है उसमें हो जाती है कैल्शियम की लेवल की एलिवेशन, वहां पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन हो जाती है ज्यादा साइटोसोल में। देन जब कैल्शियम कंसंट्रेशन हो जाती है ज्यादा तो एट दैट पॉइंट कैल्शियम जो है सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है और अपने आप को वो अटैच करवा लेता है कैलमोडिलिन के साथ। वो कैलमोडिलिन जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में था कैल्शियम की अटैचमेंट से हो गया वो एक्टिव। कैलमोडिलिन एंड कैल्शियम जो है जाके कैम काइनेज के साथ बाइंड करेंगे जो कि पहले था इनएक्टिव। इनकी अटैचमेंट से कैम काइनेज होगा एक्टिव एंड काइनेजेस का ये रोल होता है कि वो बहुत सारे एंजाइम्स या बहुत सारे प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन में होते हैं इन्वॉल्व। और फॉस्फोराइलेशन किसी भी इनएक्टिव चीज को एक्टिव करने का नाम है क्योंकि बहुत सारी हमारी बॉडी में या सेल्स में ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी इनएक्टिव स्टेट में मौजूद होती हैं। फॉस्फोराइलेशन के थ्रू काइनेजेस के थ्रू उन चीजों को एक्टिवेट करवा दिया जाता है। ये था हमारे पास IP3 पाथवे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डैक पाथवे। वो कैल्शियम जो कि IP3 पाथवे की वजह से हमारे पास आया था और उसका जो लेवल था साइटोसोल में हो गया था ज्यादा, वो कैल्शियम अपने आप की अटैचमेंट करवाएगा डैक के साथ, डैक की हो जाएगी एक्टिवेशन। उसके साथ आके अटैच होगा PKC एंड देन PKC के साथ आके अटैच होगा PS। अब ये हमारे पास एक पूरा कम्प्लेक्स बन गया है। ये कम्प्लेक्स जो है अपने आप को एज अ यूनिट के तौर पे ये एक्ट करेगा और बहुत सारी ऐसी टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाएगा जिन्होंने सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट करवाना है इनसाइड द सेल। इस तरह बहुत सारे पाथवेज जो हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक्टिवेट होते हैं। इन केस कि अगर सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है, अब सेल को उस रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास जो हमारे पास तो तब हमारे पास हो जाते हैं फॉस्फोटेजेस एक्टिव। फॉस्फोटेजेस का क्या काम होता है कि वो एक्टिव चीज को एक इनएक्टिव चीज में कन्वर्ट करते हैं। फॉस्फोटेजेस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवाते हैं और चीज को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट की तरफ लेकर जाते हैं। तो आज की ये हमारी वीडियो थी GPCR PLC रिसेप्टर के ऊपर।